Hello student, good morning everyone. Today I am going to discuss remaining question of exercise 8.2 question number 6. Convert given percent to decimal fraction and also to fraction in simplest form. Convert given percent to decimal fraction and also to fraction in simplest form. यहाँ पे जो परसेंट दिया गया वो परसेंट को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिए और ये परसेंटेज को फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए. फर्स्ट नंबर 25%. सो लेट अस डिफाइन. एक्सरसाइज Exercise 8.2 question number 6. First question है 25%. 25% को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. सो दिस इक्वल 25% इक्वल टू 25/100. 25/100. तो फिर यहाँ पे देखिए 1 में यहाँ पे कितने जीरो है, 1 में 2 जीरो है. तो फिर 1 में 2 जीरो है तो डेसिमल पॉइंट के पास कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए. सो 25/100 इज इक्वल टू 0.25. तो 25% को हमने डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया. बाद में 25% को फ्रैक्शन इन सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. सो 25% इक्वल टू 25/100. 25/100 एक जो फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें. तो यहाँ पे देखिए 25 4 जार 100. 25 4 जार 100. तो ऊपर क्या है 1 है, नीचे क्या पर, सो 1/4. सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 25%. Then second number 150%. 150% को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना. सो दिस इक्वल टू 150%, दैट इज इक्वल टू 150/100. तो यहाँ पे देखिए 1 में कितना जीरो है, 2 जीरो है. तो फिर डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए. सो दिस इक्वल 1.50. दे 150% को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना. 150% इक्वल टू, तो सबसे पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा. 150/100. 150/100. तो यहाँ पे देखिए 150/100. 150 और 100 दोनों 50 में डिविजिबल है. सो 50 3 जार 150 and 52 jar 100. So that is 3/2. Then C.
20%, 20% को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। सो दिस इक्वल टू 20% इक्वल टू 20/100। सो दिस इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए 1 में कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट आना चाहिए। सो दैट इज 0.20। बाद में 20% को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो 20% पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। 20% दैट इज इक्वल टू 20/100। ट्वेंटी बाई 100, so 25 जा 100, so that is equal to 1/5. Then D 5%, 5% को डेसिमल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। सो दिस इक्वल 5%, so 5% is equal to 5/100। सो दिस इक्वल, तो 1 में कितने जीरो है, 2 जीरो है, तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितना डिजिट आना चाहिए, 2 डिजिट। सो दैट इज 0.05। देन 5% को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। सो 5% इक्वल टू 5/100। So 5/100, 5 and 100, so both are divisible by 5. 5 1 jar 5, then 25 jar 100, so this equal to 1/20. Then next come to the question number 7. In a city, 30% are females, 40% are males, and remaining are children. What percent are children? In a city, 30% are females, 40% are males, and remaining are children. What percent are children? एक सिटी में 30% फीमेल थे और 40% मेल थे, और बाकी जो है वो सब चिल्ड्रेन है। तो फिर कितना परसेंटेज चिल्ड्रेन थे? सो लेट अस डिफाइन। Question number 7. So first we write down, so what is given on that question. There are 30% females, there are 30% females and 40% males. तो एक सिटी में 30% फीमेल थे और 40% मेल थे, बाकी जो है वो क्या है, सब चिल्ड्रेन है। हेंस
the percentage of children, the percentage of children so that is equal to तो फिर वो सिटी में टोटल परसेंटेज क्या है 100%। तो 100% में 30% फीमेल्स और 40% मेल, और बाकी जो परसेंटेज है वो क्या है, सब चिल्ड्रेन। तो मैंने लिखा द परसेंटेज ऑफ चिल्ड्रेन, तो चिल्ड्रेन का परसेंटेज तो कैसे मालूम होगा, 100% माइनस 30% प्लस 40%। So this is 100% minus 30% plus 40%, that is equal to 70%. So this is equal to 100% minus 70%, so that is equal to 30%। तो फिर उस सिटी में कितने परसेंटेज चिल्ड्रेन थे, 30%। तो वही लिखिए, सो देयर आर so there are 30% children in the city. Then next come to the question number 8. Out of 15,000 voters in a constituency, 60% voted. Find the percentage of voters who did not vote. Can you now find how many actually did not vote? Out of 15,000 voters in a constituency, 60% voted. एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 15,000 वोटर से 60% वोटिंग किए थे। फाइंड द परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट, तो आपको फाइंड करना होगा कितने परसेंटेज लोग वोट नहीं दिए थे। कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, कैन यू नाउ फाइंड हाउ मेनी एक्चुअली डिड नॉट वोट, तो क्या आप बता सकते एक्चुअली कितने लोग वोट नहीं दिए थे। तो यहाँ पे क्या दिया गया, और एक बार, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने लोग थे, 15,000 लोग। सो 15,000 लोगों से ओनली 60% वोटिंग दिए थे। तो फिर आपको बताना होगा कितने परसेंटेज वोटिंग नहीं दिए थे। फिर आपको बताना होगा एक्चुअली कितने लोग वोट नहीं दिए थे। सो लेट अस डिफाइन। क्वेश्चन नंबर 8, so
first you write down so what is given on that question. Percentage of voters who voted. तो वो कॉन्स्टिट्यूंस में कितने वोटर्स, कितने परसेंटेज वोटर्स वोटिंग दिए थे. परसेंटेज ऑफ वोटर्स who voted that is equal to 60%. कितने परसेंटेज वोटर्स वोटिंग दिए थे, दैट इज 60%. सो है कितने परसेंटेज वोटर्स वोटिंग नहीं दिए थे. परसेंटेज ऑफ वोटर्स who did not vote. So this equal to 100% minus 60%. 100% minus 60%, that is equal to 40%. तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया था 60% वोटर्स वोटिंग दिए थे. तो कितने परसेंटेज वोटर्स वोटिंग नहीं दिए थे, तो मैं निकाला परसेंटेज ऑफ वोटर्स हु डिड नॉट वोट. सो 100% माइनस 60%, दैट इज इक्वल टू 40%. तो 40% वोटर्स वोटिंग नहीं दिए थे. So 40% of the voters did not vote. %40 वोटर्स वोटिंग नहीं दिए थे. तो यहाँ पे और क्या दिया गया, टोटल नंबर ऑफ वोटर्स. टोटल नंबर ऑफ वोटर्स दैट इज इक्वल टू 15,000. then number of voters who did not vote. तो कितने वोटर्स वोटिंग नहीं दिए थे, सो दैट इज इक्वल टू 40% ऑफ 15,000. So this equal to 40% means 40 by 100. ऑफ के बदले में मल्टीप्लाई, देन 15,000. सो दिस इक्वल, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 10 कट कीजिए, तो ऊपर 10 कट कीजिए,
तो यहाँ पे 1 0 कट कीजिए और यहाँ पे 1 0 कट कीजिए। अभी कितना है 1500 इंटू 4। 1500 को 4 में मल्टीप्लाई करना। 15 4 जार 60, बाद में 2 0 ऐड कीजिए। सो दैट इज इक्वल टू 6000। तो 6000 वोटर्स जो कि वोटिंग नहीं दिए थे, तो वही लिखिए 10 6000 voters did not vote